एक टाइम पर सलमान खान ने विवेक ओबेरॉय का करियर डिस्ट्रॉय कर दिया था। उन्हें इतना मजबूर कर दिया था कि गलती ना होने के बावजूद उन्होंने सलमान को सॉरी बोला। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री यहाँ तक कि जिसके लिए उन्होंने स्टैंड लिया, ऐश्वर्या राय, उन्होंने तक उनका साथ छोड़ दिया। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट व्हाट वेंट रॉन्ग बिटवीन ऐश्वर्या एंड विवेक। और क्या सच में विवेक का करियर डिस्ट्रॉय हुआ है? तो सबसे पहले हम विवेक के करियर को देख लेते हैं। विवेक का बर्थ 3 सितंबर 1976 में हुआ था। उनके फादर सुरेश ओबेरॉय थे, जो कि खुद एक काफी फेमस एक्टर थे। आप लोगों ने इन्हें कबीर सिंह एंड धड़कन जैसी मूवीज में देखा होगा। तो विवेक ने अपने करियर की शुरुआत करी थी 2002 की मूवी कंपनी से। ये मल्टी स्टारर मूवी थी एंड 2002 से 2003 तक उन्होंने 6 मूवी करी, जिसमें से 3 मूवी उनकी मल्टी स्टारर थी और उसमें से भी 2 मूवी उनकी हिट रही। बट 2004 में उन्होंने क्यों हो गया ना मूवी करी, जिसमें उनके अपोजिट ऐश्वर्या राय थी एंड यहाँ से उन दोनों का रिलेशन स्टार्ट हो गया। अब 2002 तक सलमान एंड ऐश्वर्या का ऑफिशियली ब्रेकअप हो गया एंड ये ब्रेकअप पब्लिक ब्रेकअप था एंड काफी मैसी था। 2002 में ऐश्वर्या ने एक इंटरव्यू भी दिया था, जिसमें उन्होंने कहा, फॉर द सेक ऑफ माई वेल बीइंग, माई सैनिटी, माई डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ माई फैमिली इनफ, आई विल नॉट वर्क विद मिस्टर सलमान। उनके अल्कोहल एंड मिसबिहेवियर के टाइम पे भी मैं उनके साथ ही खड़ी थी। मैंने अपना रिलेशन 2 साल पहले ही एंड कर दिया था। मेरे खिलाफ काफी बेसलेस रूमर्स फैलाए गए एंड मेरे को स्टार्स के साथ हेल्दी रिलेशन को स्पॉइल करने का ट्राई किया गया। तो ये 2002 का आर्टिकल है, आप इसे पॉज करके पढ़ लेना। बट 2004 में जब ऐश्वर्या विवेक से रिलेशन में आई तो सलमान ने विवेक को धमकी देना एंड अब्यूज करना स्टार्ट कर दिया। सलमान रात को विवेक को कॉल करके अब्यूज करते हैं एंड गंदी गंदी गालियां देते हैं। फिर उसी टाइम में विवेक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठाई एंड सलमान को एक्सपोज किया। उन्होंने बात की तो मुझे लगा कि उन्होंने खूब शराब पी रखी थी। उन्होंने ऐश्वर्या का नाम लिया और मैं इन सब के साथ अफेयर मेरा हो चुका है, चक्कर चल चुका। 41 times he has called me in one night. उस टाइम उन्होंने ऐश्वर्या का स्टैंड भी लिया, बट ये इंटरव्यू उन पे बैकफायर कर गया क्योंकि उस टाइम सलमान बॉलीवुड में काफी पावरफुल थे, तो उन्होंने विवेक का करियर डिस्ट्रॉय करने का ट्राई किया। अब देखो, ऐसा भी नहीं है कि विवेक किसी नॉर्मल फैमिली से आते हैं, ऑफ कोर्स नॉट। उनके फादर सुरेश इंडस्ट्री के वेल नोन पर्सन है एंड वो सलमान से पहले इंडस्ट्री में थे। बट मेन इशू ये था कि विवेक का करियर अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ था। उन्होंने अभी तक ओनली 6 मूवीज ही करी थी। तो किसी न्यू कमर के साथ अगर कोई बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाए तो बॉलीवुड के डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर पर उस एक्टर का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर किसी कंट्रोवर्शियल पर्सन के साथ मूवी नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे उनकी मूवीज में इफेक्ट पड़ सकता है। एंड विवेक के पब्लिक स्टेटमेंट की वजह से ऐश्वर्या एंड उनके रिलेशन में भी इश्यू आ गया। अब आप लोग बोलोगे कैसे, तो बताती हूँ। वी ऑल नो ऐश्वर्या एक प्राइवेट पर्सन है। वो मोस्टली कंट्रोवर्सी से दूर रहने का ट्राई करती है, जैसे मोस्टली ऐश्वर्या के इन लॉस के मिसबिहेव से रिलेटेड एंड अभिषेक से रिलेटेड काफी सारी नेगेटिव न्यूज आती रहती है। बट ऐश्वर्या कभी भी इन सब पर रिएक्ट नहीं करती। तो ऐसे ओपनली विवेक का स्टेटमेंट देने से ऐश्वर्या एंड विवेक का रिलेशन सबके सामने आ गया। साथ ही साथ ये कंट्रोवर्सी और भी बढ़ गई। बहुत डीपली एक्सपीरियंस किया। वो बंदे ने आपको छोड़ भी दिया, बंदी ने, और जाते जाते आपका अस्तित्व भी ले गई। अब देखो, क्या इसमें विवेक की गलती थी कि उन्होंने ऐश्वर्या का स्टैंड लिया? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि मोस्टली वुमेन्स को ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए होता है जो उनके लिए स्टैंड ले, उन्हें सपोर्ट करे, और वो क्या कहते हैं, ग्रीन फ्लैग हो। और हमने विवेक एंड ऐश्वर्या के काफी सारे क्लिप्स भी देखे हैं जिसमें वो ऐश्वर्या को प्रेज करते हैं। Are you seeing Aishwarya Rai? Yes. Why does she never admit to it? I don't think you asked her. एंड आप लोगों ने वो क्लिप तो जरूर देखी होगी जिसमें ऐश्वर्या, विवेक एंड ऐश्वर्या की मदर एक इवेंट में थे और विवेक बिल्कुल भी ऐश्वर्या की सक्सेस से इनसिक्योर नहीं लग रहे थे। इनफैक्ट ही लेट हर शाइन। तो कभी कभी रिलेशनशिप परफेक्ट होते हुए भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से हमारे रिलेशन टूट जाते हैं, क्योंकि हर रिलेशनशिप टॉक्सिक नहीं हो सकता। और इस कंट्रोवर्सी के बाद कुछ साल पहले फराह खान के शो में विवेक ओबेरॉय ने रिवील किया था कि इस फ्यूड की वजह से उनकी मदर काफी ज्यादा अपसेट थी। देन उन्हें रियलाइज हुआ कि इन सब की वजह से सलमान खान की मदर को भी कितना सफर करना पड़ा होगा, और उन्होंने सलमा जी से सॉरी भी बोला। जिसको सब लोग पसंद करते हैं, सडनली एक आउटकास्ट हो गया था मैं। मेरे पीछे किसी का सपोर्ट नहीं था। और कुछ साल पहले एक अवार्ड शो में भी विवेक ने सलमान को सॉरी बोला, क्योंकि इस फ्यूड की वजह से सलमान खान ने काफी सारे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर को थ्रेटन किया था विवेक के साथ वर्क ना करने के लिए। एक अवार्ड फंक्शन से लेटर मिला था कि यू हैव वन दिस अवार्ड। कहा गया कि आप एक काम करें, फिर आप अवार्ड पे आए ना और उठाकर वो अवार्ड किसी और एक्टर को दिया। काफी सारे लोगों का कहना है कि विवेक को माफी नहीं मांगनी चाहिए थी, क्योंकि विवेक राइट थे। बट इन माय ओपिनियन ये सिर्फ कहने की बातें हैं, क्योंकि अगर हम लॉजिकल वे से सोचें, अगर आपका किसी पर्सन से आर्ग्यू हो गया है जिसकी वजह से आपका करियर में इफेक्ट पड़ रहा है एंड हमारा करियर टोटली डिस्ट्रॉय हो गया है, तो अगर एक सॉरी की वजह से आपका करियर डिस्ट्रॉय होने से बच सकता है, देन सॉरी बोलने में कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट लाखों लोग जो कॉर्पोरेट जॉब करते हैं उनके मैनेजर, बॉसेस काफी रूड एंड डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं, बट स्टिल
उन्हें वर्क करना पड़ता है क्योंकि उनकी जॉब से उनकी फैमिली डिपेंडेंट है। इफ वो भी अगर ईगो के चलते अपनी जॉब छोड़ देंगे तो उनकी फैमिली को फीड कौन करेगा। आई होप अब आप लोग विवेक की सॉरी से रिलेट कर पा रहे होगे। कि मैं फिल्म डिलीवर कर रहा हूँ, हिट हो रही है, मुझे अवार्ड मिल रहे हैं, फिर भी मुझे काम क्यों नहीं दे रहा कोई? क्यों इस तरह से बहिष्कार हो रहा अब सी विवेक का कंडीशन इतना बुरा नहीं था, ही वॉज वेरी रिच, बट अगर बात करियर की आती है देन ईगो को साइड रखना ही बेटर है क्योंकि रिवेंज एंड ईगो मोस्टली मूवीज में होता है, रियल लाइफ में ये वर्क नहीं करता। हाँ, कुछ एक्सेप्शन भी होता है। तो कंट्रोवर्सी के बाद 2005 से 2006 तक उन्होंने 6 मूवी करी, इसमें से मोस्टली उनकी मूवी मल्टी स्टारर थी। अब उन्हें मूवीज तो मिल रही थी बट काफी कम मूवीज मिल रही थी। जैसे 2007 में उन्होंने 2 मूवी करी, शूट आउट एट लोखंडवाला एंड फुल एंड फाइनल, जिसमें फुल एंड फाइनल वॉज फ्लॉप एंड शूट आउट एट लोखंडवाला वॉज अ हिट। तो 2008 से 2009 के बीच उन्होंने 3 मूवी करी, विच इज मिशन इस्तानबुल, लक बाय चांस एंड कुर्बान। एंड लक बाय चांस में उनका कैमियो था बट ये दोनों मूवी उनकी फ्लॉप रही। अब 2010 से 2016 तक उनकी 9 मूवीज आई जिसमें 2 मूवीज ही उनकी हिट रही, विच इज ग्रैंड मस्ती जो की मल्टी स्टारर थी एंड क्रिश जिसमें वो विलन थे। Mr. Rakesh Roshan wrote this role, with you in mind. Does that feel really great? An incredible honor. I was elated, I was flying. 2016 से 2017 तक उन्होंने 4 मूवी करी बट इन मूवीज को भी उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। एंड 2019 से 2022 तक उन्होंने 6 मूवी करी जिसमें से 2 ही उनकी हिंदी मूवी थी, जिसमें से पीएम नरेंद्र मोदी एंड मलयालम मूवी लूसीफर वॉज अ हिट। और 2022 के बाद उन्होंने किसी भी मूवी में वर्क नहीं किया। हाँ, उन्होंने टेलीविजन में काफी वर्क किया है, जैसे 2013 से 2018 तक वो इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज के जज थे। 2017 में उन्होंने इनसाइड एश शो किया था, 2022 में उन्होंने धारा बैंक करके शो किया था और रिसेंटली 2024 में उन्होंने इंडिया पुलिस फोर्स करके एक शो किया है। तो देखा जाए तो विवेक का करियर फुली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, उन्हें अभी भी काफी सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और मोस्टली जो विवेक ने मूवी करी वो या तो फ्लॉप रही या तो मल्टी स्टारर रही एंड उनकी मल्टी स्टारर मूवीज भी फ्लॉप रही है। हाँ, सलमान की वजह से उनका लॉस तो हुआ है क्योंकि उन्हें और भी जो बिग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती थी वो उन्हें नहीं मिल पाई। विवेक ओबरॉय को माफ नहीं करेंगे? I don't know who you're talking funny. Consider him anywhere in your life. You don't see him anywhere in your life. I don't know. बट स्टिल उन्होंने जितनी भी मूवीज करी हैं उसमें उन्हें इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है। सो विवेक का करियर डिस्ट्रॉय होने में सिर्फ सलमान खान का हाथ नहीं है। विवेक ने अपने करियर में ऐसी सुपरहिट मूवी ही नहीं दी है जिससे उनका करियर रिवाइव हो पाता। हाँ, ऑफ कोर्स वो काफी टैलेंटेड है एंड उन्होंने काफी वर्सेटाइल रोल भी किया है बट आई फील कि ऑडियंस उन्हें मेन लीड में उतना पसंद नहीं करती क्योंकि एक एक्टर के स्टारडम का पता थिएटर में उनकी ऑडियंस से लगता है। बट उनके करियर में मूवी सिलेक्शन का भी मेन इशू हो सकता। बट क्या मूवी सिलेक्शन में विवेक के पास कोई ऑप्शन था? नो, राइट। उनके पास लिमिटेड चॉइसेस रही हैं। बट विवेक अपने बॉलीवुड करियर में इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो क्या हुआ, उनके दुबई एंड इंडिया में काफी सारे बिजनेस हैं एंड वो बिजनेस वर्ल्ड में काफी सक्सेसफुल हैं। इनफैक्ट उनके 1200 करोड़ के ऊपर की नेटवर्थ है। बट फिर भी वो मूवीज एंड टेलीविजन में शॉर्ट रोल कर रहे हैं क्योंकि ये उनका पैशन है एंड वो अपनी लाइफ में हैप्पी भी हैं। ही वॉज परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट सन एंड परफेक्ट बिजनेसमैन। तो आई होप इन फ्यूचर विवेक को और भी ज्यादा सक्सेस मिले। सो व्हाट आर योर थॉट अबाउट टुडेज वीडियो? लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड सलमान खान ने अपनी लाइफ में जितनी भी कंट्रोवर्सी करी है उससे जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।